आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य बताने वाला हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है। ये सवाल है जो सालों से दोनों तरफ लोगों को लड़ाता आया है। एक तरफ लोग जो कहते हैं ये सब मिथक है, ये सिर्फ धर्म की कहानी है, और दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं ये इतिहास है, ये सच है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको भावना नहीं दूंगा, ये आपको सबूतों की परतें दूंगा। आज हम बात करेंगे द्वारिका की कृष्ण नगरी की, वो शहर जिसके बारे में कहा जाता है ये समुद्र में डूब गया। लेकिन असली ताकत ये है कि क्या द्वारिका सच में डूबी थी या सिर्फ एक कथा है जो हमें सुनाई गई, और अगर डूबी थी तो फिर उसका सबूत कहाँ है। अब ध्यान से सुनिए। द्वारिका के नाम सुनते ही दिमाग में आता है द्वारिका, एक ऐसा नाम जो सुनते ही सीधा भगवान श्री कृष्ण की याद दिलाता है। महाभारत के बाद कहा जाता है कि कृष्ण का युग खत्म हुआ और फिर समुद्र ने द्वारिका को अपने अंदर समा लिया, मतलब एक पूरा शहर डूब गया। अब सोचिए, अगर आज कोई बोले नोएडा पूरा समुद्र में डूब गया तो लोग क्या कहेंगे, पागल है। लेकिन हमारे इतिहास में द्वारिका को लेकर यही दावा किया जाता है। अब असली सवाल यह है, क्या सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो सच में ज़मीन के नीचे छुपा है। पहले सच समझिए, शहर डूबते कैसे हैं। अब एक सेकंड रुकिए। किसी शहर को डुबाना कोई जादू नहीं है। समुद्र के किनारे बसे शहर, अगर भूकंप आए, अगर समुद्र स्तर बढ़े, अगर ज़मीन धंस जाए तो शहर धीरे धीरे समुद्र में समा सकते हैं। दुनिया में ऐसा उदाहरण मौजूद है, लेकिन द्वारिका का केस इसलिए अलग है क्योंकि ये सिर्फ शहर नहीं है, ये एक कहानी का केंद्र है। और जब कहानी का केंद्र डूबता है तो सवाल उठते हैं, समुद्र के नीचे शहर, ये बात क्यों इतनी बड़ी है। क्योंकि अगर सच में समुद्र के नीचे एक प्राचीन शहर मिला तो वो सिर्फ पुरानी इमारत नहीं होगी, वो हमारे इतिहास का कड़वा सबूत बन जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर सवाल उठेगा, क्या महाभारत का समय हम इतना मानते हैं उससे अलग था? क्या उस समय समुद्र किनारे इतनी बड़ी बस्ती थी? क्या हमारे पास ऐसा ऐतिहासिक लिंक है जिसे हमने सिर्फ कथा समझकर छोड़ दिया? यही से भूकंप इतिहास में नहीं, दिमाग में आता है। क्या मिला है वहाँ? लोग क्यों मानते हैं कि द्वारिका मिली? अब सुनिए। गुजरात के तट पर द्वारिका आज भी, और समुद्र के पास लोगों ने कई बार दावा किया है कि समुद्र के भीतर कुछ संरचनाएं दिखाई देती है। पत्थर के दीवारें, सीढ़ी जैसी आकृति और कुछ जगहों पर ब्लॉक्स जैसे आकार, और लोगों ने इसे जोर दिया ये द्वारिका है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है कि समुद्र में बहुत सी प्राकृतिक संरचनाएं भी होती है। हर पत्थर की लाइन शहर नहीं होती, हर आकृति महल नहीं होती। इसलिए हमें भावना से नहीं, लॉजिक से चलना होगा। असली लड़ाई आस्था बनाम प्रमाण है। अब ये विषय खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम इसमें लोग तुरंत ही हिस्सों में बट जाते हैं, दो हिस्सों में बट जाते हैं इसमें लोग। एक कहता है सबूत दो और दूसरा कहता है विश्वास करो। लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये सच है तो इसे प्रमाण में साबित होना चाहिए, और अगर सच नहीं है तो इसे सच कहकर लोगों को बहकाना नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य है सच्चाई। अगर द्वारिका सच में थी तो वो डूबी क्यों? अब मान लीजिए द्वारिका जैसे कोई प्राचीन बस्ती वहीं थी, तो डूबने के पीछे 3 सबसे मजबूत कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है भूकंप और ज़मीन धंसना। समुद्र के किनारे टेक्टोनिक हलचल हो सकती है, ज़मीन नीचे जा सकती है। या दूसरा समुद्र स्तर बढ़ना हो सकता है। हजारों साल में समुद्र का स्तर कई बार ऊपर नीचे हुआ है। तीसरा तटीय कटाव या तूफान हो सकता है। समुद्र धीरे धीरे किनारे को खोदता है और शहर टूटकर अंदर चला जाता है। अब ये तीनों कारण वैज्ञानिक है, इनमें कोई जादू नहीं है। लेकिन कहानी में इसे कहा गया है समुद्र ने द्वारिका निगल ली। समुद्र ने द्वारिका निगल ली। अब सोचिए, कथा भाषा में जो बात कही गई वे विज्ञान में अलग भाषा में समझाई जा सकती है। सबसे डरावना सवाल है कि अगर द्वारिका मिली तो हमने क्या खोया? अब आप एक सेकेंड सोचिए, अगर सच में समुद्र के नीचे द्वारिका का अवशेष है तो इसका मतलब हमारी धरती पर इतिहास की सबूत बड़ी परतें अब तक हमने खोदी ही नहीं। मतलब हमने इतिहास को बहुत बड़ा हिस्सा सीखा ही नहीं। हम सिर्फ वही जानते हैं जो किताबों में छपा है, और इतिहास किताब से नहीं, मिट्टी से निकलता है। ये वीडियो आपको असल में क्या सिखा रहा है
ये वीडियो आपको ये नहीं कह रहा है कि मान लो द्वारिका डूबी थी। ये वीडियो आपको ये सिखा रहा है कि हर कहानी का एक वैज्ञानिक एंगल होता है और हर वैज्ञानिक खोज का एक ऐतिहासिक असर होता है। और भारत में हमारे पास कहानियाँ बहुत है, लेकिन सवाल पूछने की आदत कम है। और जो समाज सवाल पूछना भूल जाए तो वो ये अंधविश्वासी बनता है और फिर खुद पर ही शक लगने लगता है। हमें दोनों से बचना चाहिए। अब आखिरी बात सुनिए कि सवाल ये नहीं है कि द्वारिका समुद्र में डूबी या नहीं। सवाल ये है कि हम अपने इतिहास को सिर्फ विश्वास के भरोसे छोड़ देंगे या हम उसे सबूत और समझ के साथ खोलेंगे और पड़ताल करेंगे। क्योंकि जिस दिन भारत ने अपने अतीत को सच्चाई से जान लिया, उस दिन दुनिया समझ जाएगी भारत सिर्फ जनसंख्या नहीं है, भारत सभ्यता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले